वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आदिवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आ रोड की बना गाड़ी क्या ही से न तना चिलका आई वोट सा जैसे ना पैदल और बुर चोरा में ना रे आदिवासी है ना, दूसरे कास्ट के नहीं हैं, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है कि क्या कारण है उसको तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। सरकारी योजनाओं का सही रूप से लाभ वगैरह मिलता है गांव में? नहीं मिलता है, जैसे अब आवास वाला भी बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं, उसको भी बनाने के लिए अभी असुविधा है क्योंकि बालू भी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद गाड़ी आने जाने का, ट्रैक्टर आने जाने का सुविधा भी नहीं है। बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग का आदिवासी लोग हैं, आदिवासी सरकार हो के हम लोग आदिवासी को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो भी गांव वाला लोग परिषद है, जिला परिषद है, वो भी मना आदिवासी है, प्रमुख भी है जिला परिषद, प्रमुख भी है वो भी आदिवासी है और मुखिया भी आदिवासी है। तो कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग नहीं देंगे इस बार तो वोट। क्या आदिवासियों को ठग रहा है क्या? हाँ, ठगने का काम किया है। जो सड़क नहीं होने के कारण जैसे यहाँ डिलीवरी पेशेंट लोग रहते हैं, उनको आने जाने में असमर्थ दिखाई देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन में आता है तो उनको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसके कारण महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है, उनके बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 घर एटलीस्ट होगा, जिसके कारण से यहाँ पीने का पानी भी सुविधा में नहीं है। कहीं जल मीनार है तो जल मीनार भी खराब हो जाता है। अभी फिलहाल मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बाकी पंचायत के टोंगरी टोली गांव में हूं और यहाँ पर जो है शाम का वक्त है, रात भी हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा है और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जो है तोरपा विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी नज़दीक है। ग्रामीणों से जानेंगे इनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज ये इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेलेश्वर सुरीन है। गांव? मेरा गांव पाड़ो टोंगरी टोली। रात हो गया है फिर भी आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोग का गांव में बहुत दिन से हम लोग जो है रोड के लिए आवेदन दे रहे हैं, जो भी होता है ब्लॉक में दिए, जनता दरबार में दिए, आज तक लेकिन हम लोग का कोई भी जो दिए ना हम लोग एप्लीकेशन, उसका कुछ भी सॉल्यूशन हम लोग का नहीं हुआ। वोटिंग करने जाते हैं आप लोग? विधानसभा लोकसभा जाते हैं? जी जी, वोटिंग करने हम लोग जा रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग वोटिंग इसलिए करते हैं कि भाई हम लोग का आदिवासी खड़ा हुआ है, आदिवासी नेता खड़ा हुआ है, हम लोग ये सोच के वोट देते हैं कि चलो हम लोग का आदिवासी भाई है, कल को हम लोग के लिए काम करेगा। लेकिन सरकार ऐसी है कि हम लोग को कभी ध्यान ही नहीं दे रही है कि चलो हमको जो वोट देता है उसके गांव में जाके देखे कि क्या परेशानी है। तो रोड नहीं होने की वजह से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत सारा दिक्कत है। अभी देखिए कोई भी जैसे पेशेंट यहाँ बीमार हो जाता है, उसका गाड़ी यहाँ हम लोग का आगे भी बहुत टोली है, आगे वहाँ से सब कोई ढो के वो दो टोली में लेके आते हैं जहाँ तक गाड़ी आता है। गाड़ी नहीं पहुँचता है? नहीं, गाड़ी नहीं पहुँचता हम लोग के यहाँ। जो भी जैसे डिलीवरी वाली पेशेंट लोग रहती है, किसी का बहुत सीरियस कंडीशन होता है, वो लोग वहाँ सही गाड़ी ना पहुँचने के कारण बहुत लोग का मृत्यु हो जाती है। ऐसे हम लोग का समस्या है। कहे कि अभी वोट का सीजन है, कहे कि वोट के बाद तो सरकार लोग लुप्त हो जाते हैं। कोई नेता आया है जब से झारखंड बना है अभी तक कोई नेता आया है गांव में देखने क्या हालत है, स्थिति है? कोई भी आया है क्या और देख के गया और बोला हो कि यहाँ पर सड़क बनवा देंगे? कोई आश्वासन दिया इससे पहले? देखिए बहुत पहले क्या बोलेंगे, इससे चुनाव से पहले तो आते थे, पर कोई आता है? नहीं, अभी बहुत दिन से वैसा आए नहीं है। यहाँ के जो विधायक थे 5 साल, उन्होंने कुछ दिया इधर ग्रामीणों को? कुछ जो कोचे मुंडा ना, कोचे मुंडा का नाम तो हम लोग आज जान रहे हैं। जब अभी चुनाव आया जो हम लोग का विधानसभा का, तब हम लोग को पता चल रहा है कि पिछले बार के जो विधानसभा जो जीते वो कोचे मुंडा है। आज हम लोग जान रहे हैं। उतना दिन से हम लोग जाने ही नहीं थे कि कोचे मुंडा भी था। अच्छा। यहाँ कोचे मुंडा को आके एक बार भी पूछे नहीं कि भाई हम लोग का आदमी लोग उधर जाके कुछ काम करे, कुछ नहीं किया। अभी चुनाव का टाइम पहुँचेगा तो वीडियो के जरिए हो सकता है वो पहुँचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए उन नेता लोग को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण है कि करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश सोरेन है। हाँ, क्या समस्या हो रहा है अभी गांव में?
विशेष तो यहाँ रोड का ही है। कई साल से रोड का मांग हो रहा है, कितना बार आवेदन दिया गया हर स्तर में, हाँ, फिर भी कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ गार्डवाल का भी बोला गया था, वो भी अपना स्तर से वही आवेदन में लिखने के लिए वो सब नापे उपे करके दिए थे, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है। जनता दरबार में आप लोग हमेशा आवेदन देते रहे होंगे, हमको लगता है। हर स्तर में देते रहे हैं, विधायक स्तर हो, वीडियो स्तर हो, वैसे हर स्तर में आवेदन सब दिया जाता है बार बार। तो क्या कारण लग रहा है कि आप लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा और इतने सालों बाद भी रोड, ये जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है? पता नहीं अब यहाँ किस वजह से नेग्लेक्ट कर रहा है सरकार। यहाँ ऑफ कैमरा बता रहे थे कि शादी नहीं हो रही है सड़क नहीं होने की वजह से, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बहुत लोग हाँ देखने सब आता होगा, तो वही रास्ता सबका ही बहुत इंटीरियर लगता होगा, आने जाने का सुविधा नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है, वो सब सोच के शायद वो सब होता होगा। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने और क्या उन लोग को असुविधा हो रहा है यहाँ के बच्चों को? बच्चे यहाँ बांकी और यहाँ इस सरकारी स्कूल है पाड़ों में, वहाँ भी जाते हैं पढ़ने के लिए। बस है कि पैदल रास्ता, खैर वो भी जंगल है, वो भी गढ़ा ढोढ़ा है, तो वही दिक्कत होता है बच्चा लोग को आने जाने। बरसात होता है तो नदी भर जाता है, नदी पार करके जाना पड़ता है। तो रोड रहेगा तो कुछ अपना अच्छा से आना जाना कर लेगा। यहाँ पे क्या सारे कोई आदिवासी परिवार रहते हैं? आदिवासी परिवार रहते हैं, पूरा गांव में आदिवासी रहते हैं। क्या कारण लग रहा है कि इतना बड़ा आदिवासी गांव होने के बावजूद आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर केवल आदिवासी है ना, दूसरे कास्ट के नहीं हैं, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है। कि क्या कारण है उसको तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। सरकारी योजनाओं का सही रूप से लाभ वगैरह मिलता है गांव में? नहीं मिलता है। जैसे अब आवास वाला भी बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं, उसको भी बनाने के लिए अभी असुविधा है, क्योंकि बालू भी नहीं मिल पा रहा। उसके बाद गाड़ी आने जाने का, ट्रैक्टर आने जाने का सुविधा भी नहीं है। जैसे पड़ा हुआ यहाँ पर, उधर भी पड़ा हुआ, जैसे इनका लेनार्ड का उसका कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा छोड़ दिया उन लोग, पैसा इधर उधर कर दिया, उसके बाद आपका कब बनेगा, इसे बोलते हैं। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप हर बार के चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, तो अब बताइए, उतने साल हो गए जब से आप वोटिंग कर रहे हैं, तब से आपका गांव में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा बताइए। कुछ नहीं हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास था, उसमें बहुतों को मिला था। उसके बाद पहले जैसे यहाँ सामने है रंगू का, उसका पहली बार मिला था। उसके बाद दूसरी बार में 4 या 5 ठो बना। उसके बाद ये जो अब आवास, उसमें अभी तक किसी का नहीं मिला है। इन्हें गिनने से 7 या 8 ठो प्रधानमंत्री आवास बनी है और कुछ नहीं। रोड का भी असुविधा कितना, बुद्धेश्वर जी क्या अभी ग्राम अध्यक्ष है, उनसे भी कितने बनेगा जी, बनेगा बोलते हैं, बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। टोंगटोली वाला को कब बनेगा था, उसको बोलता कि पूछने से बन जाएगा। हम ब्लॉक में दिया गया है सब एप्लीकेशन, वहाँ लिखिए ना, ऐसे बोलते हैं। अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार थी, आदिवासी सरकार थी, जनता दरबार लगाया जाता था, तो जनता दरबार में आप लोग इसको लेकर कुछ लिखित दिए थे आवेदन, सड़क रोड को लेकर हम लोग कितना बार दिए। जैसे अविनाश के साथ कितना बार गए, जनता दरबार में दिए गए, ब्लॉक में दिए, सब जगह दिए। अरे क्लियर हो जाएगा, ऐसे साहब लोग बोलते हैं। क्या करेंगे हम लोग, मजबूर है। ऐसे गाड़ी मोटरसाइकिल में मुश्किल से पार होती है। कोई बीमार होगा, क्या साधन है बाहर निकालने का? जैसे मरीज को लेने के लिए गाड़ी यहाँ तक नहीं आती है, पहुँचती है, उसके बाद कहीं उसका मृत्यु भी हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी केस में चीज़, वो कहीं बानो ले जाना पड़ेगा, वहाँ तक गाड़ी आती है। जैसे टोली वहाँ तक आती है, उसके बाद यहाँ से ढो के ले जाना पड़ता है आदमी को। बाकी कोई सुविधा नहीं है। तो अभी जो है चुनाव आया है, कुछ ही दिन में चुनाव है, क्या उम्मीद लग रहा है किसकी सरकार होगी और कौन सा सरकार आपको, आपका जो गांव का है वो तकदीर बदलेगा? कुछ लग रहा है, उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है। जैसे वोटिंग करते हैं ना, ठीक, वोटिंग में किधर किसका नसीब हो जाता है वो जीत जाता है। उसके बाद यहाँ नज़र तक नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग का मुखिया जी पहले थे, सिलवन थी, आप लोग के साथ ही मैं कंधा पर कंधा मिलाते रहूँगी और आप लोग के साथ रहूँगी। क्या मांग करोगे उसको मैं पूरा करूँगी, मुखिया बोली थी। प्रमुख भी है अभी,
सुधीर डांग हाँ। वो भी बोले थे कि इसे बन जाएगा अब लोग का टोंगटोली वाला रोड बोले थे। तो क्या हम इसे कह सकते हैं, कोई भी नेता मंत्री जो कुछ है, आदिवासियों के साथ क्या न्याय हो रहा है? ऐसा न्याय है, मिल रहा है कुछ? नहीं मिल रहा है, हाँ? नहीं मिल रहा है। तो देखिए ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं। अभी तक इनका जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए मुख्य मार्ग से वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल जाने में उन्हें असुविधा हो रही है, मरीज को ले जाने में असुविधा हो रही है, और इतने सालों बाद भी इन्हें कोई भी सही रूप से जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल जानी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। काफ़ी घने जंगलों के बीच बसा ये गांव है, हाथी प्रभावित इलाका भी है। समय समय पर हाथी भी आते हैं। कई बार इन गांव में हाथियों के द्वारा कई घरों को क्षतिग्रस्त भी किया जा चुका है। क्या नाम है? मेहनत सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में कुछ नहीं मिल पा रहा है? मेरा गांव में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक मैंने मुखिया भी हुआ, प्रमुख भी हुआ, मेरा ही आदमी है, अच्छा, और जिला परिषद भी हुआ, मेरा ही आदमी है, लेकिन फिर भी मेरा गांव को देखता नहीं है यार। इतना बड़ा दुखदायी काम ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप लोग का आवेदन तो लोग को ले लेना चाहिए और काम हाँ? आगे बढ़ा देना चाहिए ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने इस बार मैंने रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब वोट नहीं देंगे? हाँ, रोड नहीं बता वोट नहीं देना। वोट ही नहीं देंगे? पूरा गांव नहीं देगा क्या? हाँ, पूरा गांव नहीं देंगे हम लोग। क्या ऐसा सोचे हैं। क्या सोचे हैं? जो बोल रहे हैं ये सही बात है? जो बोल रहे हैं वो सही बात है। वोट नहीं देने का सोचे हैं क्या? नहीं नहीं, अब की बार जो है सुदीप गुड़िया आ जाएगा तो मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने सुदीप गुड़िया आना चाहिए मेरा गांव। अरे अब सुदीप गुड़िया आएगा वो तो सही है, वो आके चले जाएंगे, कुछ करेंगे तभी ना वो लिखित लेके जाएंगे। हाँ, एक लिखित होना चाहिए तभी हम लोग वोट देंगे। नहीं तो यदि अगर हम लोग अब की बार अगर रोड नहीं मिला तो हम लोग कोई वोट नहीं देगा। पूरा गांव वाला हम लोग मिल के हम लोग बात करेंगे, कोई वोट नहीं देगा। अब की बार कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। और वही बात यही रहे कि अरे हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग का आदिवासी लोग हैं, आदिवासी सरकार हो के हम लोग आदिवासी को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जब भी गांव वाला लोग जिला परिषद है, जिला परिषद है, वो भी माना आदिवासी है, प्रमुख भी है जिला परिषद, प्रमुख भी है वो भी आदिवासी है, और मुखिया भी आदिवासी है। तो कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग के लिए? इसलिए हम लोग नहीं देंगे इस बार तो वोट। क्या आदिवासियों को ठग रहा है क्या? हाँ, ठगने का काम किया है जो। वो तो वो छोड़िए, आपका सरकार भी तो आदिवासी है। हाँ, मेरा सरकार भी आदिवासी है, लेकिन तो ठगने का काम तो मना हम लोग का नीचे वाला आदमी ही लोग मने ठग रहा है। क्या लग रहा है जो सरकार बनती है, क्या जो भी सरकार रहती है आदिवासियों को ठग के वोट बैंक सिर्फ बनाती है क्या? जी जी, अभी जैसे देखिए एगो नियम अनुसार ही बोलेंगे, सबका घर से वोट देना जरूरी है। एगो नियम लगा दिया, सबका घर से वोट देना जरूरी है, लेकिन कभी सरकार नहीं पूछती है कि तेरा घर में क्या है क्या नहीं, कभी नहीं पूछती है। इसको सरकार को पूछना चाहिए ना कि तेरा घर में क्या है भाई, क्या नहीं है। अब हम लोग सबका घर से एगो वोट देते हैं, लेकिन हम लोगों का कभी पूछता नहीं है। इसलिए हम कहना यही चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम हम लोग का काम कुछ हो जाए। अभी बहुत सारा अबू आवास निकला है, कई घर में ऐसा है कि गाड़ी वहाँ तक जाती नहीं है, कैसे घर बनेगा वहाँ? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या कुछ असुविधा हो रही है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? नाम बताइए आपका। भाषा को लेकर थोड़ी असमर्थता दिखाई दे रही है, इस वजह से बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अब बता सकते हैं। नाम बताइए। नाम? मेरा नाम है करिश्मा सुरीन। मेरा गांव है पाड़ो टोंगरी टोली, बानो ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ सड़क नहीं होने के कारण, जैसे यहाँ डिलीवरी पेशेंट लोग रहते हैं, उनको आने जाने में असमर्थ दिखाई देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन में आता है तो उनको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसके कारण महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है, उनके बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 घर एटलीस्ट होगा, जिसके कारण से यहाँ पीने का पानी भी सुविधा में नहीं है। कहीं जल मीनार है तो जल मीनार भी खराब हो जाता है। तो यही सारी दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। क्या उम्मीद लग रहा है? वोटिंग अभी नज़दीक में है, हर प्रत्याशी हो सकता है आपके गांव आएंगे, वादे करेंगे, लेकिन पिछले रिकॉर्ड हम देखें तो ऐसा तो कोई आपके गांव में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये तो सही है।
हम लोग इतना वोट देते हैं पर भी यहाँ नेता आते भी होंगे, हमको तो नहीं पता क्योंकि हम पिछले बार से वोट दे रहे हैं, तो हमको उतना नहीं पता है। लेकिन एक वादा करके अगर वो सड़क या कुछ भी अगर नहीं दे रहे हैं तो ये तो अन्याय है हम लोग के साथ। इस बार आपके गांव के लोग, कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे और नारा भी एक साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट ही नहीं देंगे बोल रहे हैं अगर रोड नहीं मिलेगा तो। ये तो सही बात है, जब तक वो लोग हम लोग को लिखित नहीं देते हैं कि हम लोग रोड देंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर पढ़ी लिखी शिक्षित एक आदिवासी लड़की थी, इन्होंने कहा कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, और साथ ही आदिवासियों को ठगना बंद करो के नारों के साथ रात के करीब लगभग 7 बजने को हैं और यहाँ गांव में ग्रामीण इकट्ठा हैं।